हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीवी ऑफिस सेंटर पे। आज हम देखने जा रहे हैं AC1 AC2 मिल हिंदी जो कि सेमेस्टर 1 का है। और आज का प्रश्न है दोस्तों, संवाद लेखन क्या है। हम इसका आज परिभाषा देखेंगे, विशेषताएं, महत्व एवं जो उसका उद्देश्य होता है, लेखन विधि और उसका उदाहरण। दोस्तों हम आप लोगों को ना कहानी के माध्यम से बताऊंगा तो कि आपको एक बार में ही सब कंठस्थ हो जाए और आपको दोबारा देखने का जरूरत ना पड़े। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संवाद लेखन, सबसे पहले ना दोस्तों हम इसे कहानी के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए तो दोस्त है राहुल और अमित, दोनों कॉलेज से घर जा रहे, ठीक है। रास्ते में राहुल थोड़ा परेशान दिखाई देता है। अमित ने पूछा, राहुल तुम इतने परेशान क्यों हो। राहुल बोला, अगले महीने परीक्षा है और मैं तैयारी भी पूरी नहीं हुई है। दोस्तों दो दोस्त है राहुल और अमित, वो घर जा रहा था और राहुल थोड़ा परेशान था। अमित पूछ देता है कि तुम राहुल इतने परेशान क्यों। राहुल बोलता है ना कि ये महीना परीक्षा अगले महीने और मेरी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई। फिर अमित ने क्या कहा, तुम चिंता मत करो, अगर आज से ही नियमित पढ़ाई शुरू कर दो तो परीक्षा की अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अमित कहता है कि तुम आज से पढ़ाई शुरू कर देते हो नियमित रूप से तो परीक्षा की तैयारी पूरी हो जाएगी। राहुल ने पूछा, लेकिन मैं पढ़ाई के लिए समय कैसे निकालूं। तो अमित क्या बोलता है, तुम एक समय सरनी बना लो, यानी कि टाइम टेबल बना लो, सुबह 2 घंटे और शाम को 3 घंटे। राहुल ने फिर क्या कहा, हाँ यह अच्छा विचार है, मैं आज ही समय सारणी बनाऊंगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों क्या हो रहा है। राहुल ने कुछ कहा, अमित ने उसका जवाब दिया, फिर राहुल ने प्रश्न पूछा और अमित ने उसका भी उत्तर दिया, ठीक है। हाँ, तो यानी जो दो व्यक्तियों के बीच किसी विषय को लेकर होने वाली बातचीत को जब हम लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो अमित और राहुल के बीच में जो बातचीत हुआ और उसी को हम ना लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो यही तो संवाद लेखन है। यही है संवाद लेखन, यही संवाद लेखन का सबसे आसान समझ है दोस्तों। और हम अपने जो कहानी के माध्यम से संवाद लेखन को समझ गए, ठीक है। अब इसका परिभाषा को देखते हैं। अब परिभाषा को देखते हैं दोस्तों। संवाद जो है, शब्द का अर्थ क्या है, बातचीत या विचारों का आदान प्रदान, जब दो से दो अधिक व्यक्ति के किसी विषय, घटना, समस्या या परिस्थितियों के संबंध में आसपास मतलब आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो वही उसे संबंध लेखन कहते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे कहा गया कि जो दो से दो अधिक व्यक्ति है ना, अपना विचारों का आदान प्रदान करते हैं और उसको लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसी को संवाद लेखन कहते हैं। अब दोस्तों परीक्षा में जो योग परिभाषा क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब परीक्षा के लिए दो से दो मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच किसी विषय पर होने वाली स्वाभाविक, क्रमबद्ध एवं उद्देश्यपूर्ण बातचीत को लिखित रूप में प्रस्तुत करना ही संवाद लेखन कहलाता है। यहाँ बताया गया ना दोस्तों कि स्वाभाविक रूप से जो होता है ना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होता है, क्रमबद्ध और उद्देश्यपूर्ण, दोस्तों उसका कुछ उद्देश्य रहना चाहिए। जो बातचीत करे ना उसका कुछ उद्देश्य रहना चाहिए और उसको जब लिखित रूप में आप बता दो तो उसी संवाद लेखन कहते हैं। यह परिभाषा दोस्तों मतलब अच्छा है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तीन, संवाद लेखन का उद्देश्य क्या है दोस्तों। अब हम इसका उद्देश्य देखते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि आखिर संवाद लिखा ही क्यों जाता है। मान लीजिए आपको शिक्षा का महत्व समझाना है, जैसे कि दोस्तों संवाद लिखा क्यों जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे कुछ तो होगा। तो मान लेते हैं ना, एक शिक्षा का महत्व एक टॉपिक है और उस टॉपिक को आपको एग्जाम में समझाना है, ठीक है, शिक्षा का महत्व। अगर आप केवल एक व्यक्ति का भाषण लिखना तो वह संवाद नहीं होगा। अगर आप केवल एक व्यक्ति का जो भाषण लिख दोगे तो वह संवाद नहीं होगा, ठीक है। संवाद में दो या दो से अधिक होता है। लेकिन अगर एक विद्यार्थी दूसरे से पूछता है शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है, दूसरा विद्यार्थी उसका जवाब देता है, शिक्षा हमें ज्ञान देती है और सही गलत का निर्णय लेने का सहायता करती है। यही पे हो गया दोस्तों, जब एक व्यक्ति दूसरे विद्यार्थी से सवाल पूछता है शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है, दूसरा विद्यार्थी उसका जवाब देता है, तो यही संवाद लेखन का प्रक्रिया है, ठीक है ना। हाँ, फिर पहला विद्यार्थी पूछता है क्या शिक्षा केवल नौकरी के लिए जरूरी है, दूसरा व्यक्ति है नहीं, शिक्षा व्यक्ति के मतलब व्यक्तित्व और समाज दोनों के विकास के लिए जरूरी है। और दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, नहीं शिक्षा केवल व्यक्तित्व के लिए नहीं, मतलब व्यक्ति के लिए नहीं, व्यक्तित्व और समाज दोनों के लिए विकास के लिए जरूरी है। यहाँ विचारों का दोस्तों जो बातचीत हो रहा है, जो यहाँ विचारों के बातचीत के माध्यम से सामने आ रहा है, जो अपना विचार अलग है, दूसरे का विचार अलग है और वही बातचीत के माध्यम से सामने आ रहा है। इसीलिए संवाद लेखन का मुख्य उद्देश्य है विचारों को बातचीत के माध्यम से प्रस्तुत करना। और यही दोस्तों जो संवाद का दूसरा मुख्य उद्देश्य है, वो विचारों के बातचीत को माध्यम से प्रस्तुत करना होता है। किसी विषय को सरल बनाना, पात्रों के विचार और भावनाओं को व्यक्तित करना। और जो जो पात्र का मतलब होता है, पात्रों का मतलब जो दो व्यक्ति है ना उसी को पात्र बोला जाता है। तो जो पात्र है वो अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि नहीं, वो दूसरे को बताते हैं कि नहीं। पाठक को विषय से जोड़ना, और जो पाठक है ना दोस्तों पढ़ रहा है उसको उस विषय से जोड़ना। बातचीत का हुआ प्रभावशाली और स्वाभाविक बनाना, और जो बातचीत है ना दोस्तों उसको प्रभावशाली और स्वाभाविक बनाना। आप देखते हैं इसका प्रमुख विशेषताएं दोस्तों, जो संवाद लेखन इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। संवाद लेखन की विशेषताएं का वर्णन कीजिए, तो आप यह बिंदु लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, पहला जो है दो या दो से अधिक पात्र, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति रहना चाहिए, या तो दो, मिनिमम दो रहना चाहिए, एक नहीं। संवाद में कम कम से कम दो व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है, दो व्यक्ति कम से कम। मोहन तुम कहाँ जा रहे हो, सोहन मैं पुस्तकालय जा रहा हूँ। यहाँ पे दो व्यक्ति है, यहाँ दो पात्र है दोस्तों, ठीक है ना। बातचीत का होना, और दोस्तों जब दो व्यक्ति है तो उसके बीच आसपास में बातचीत भी तो होना चाहिए। सिर्फ दो लोग का नाम लिख देने से संवाद नहीं है, उनके बीच बातचीत होना चाहिए। और जो दो लोग का नाम लिख दोगे वो नहीं होगा, वो आपस में बात कर रहे हैं, उत्तर जवाब, प्रश्न और उत्तर दे रहे हैं। एक व्यक्ति बोला
और दूसरे व्यक्ति उसके बात का जो है उत्तर दे, तभी संवाद प्रभावी बनता है। वही मैं बोल रहा हूँ, ये एक व्यक्ति जो कुछ पूछता है और दूसरा व्यक्ति उसका जवाब देता है, तो यही संवाद है, ठीक है ना। और तीसरा है दोस्तों विषय का स्पष्टता। जब एक दूसरे से कोई बात करे तो उसमें पता चलना चाहिए ना कि किस विषय पर हम बात करें, संवाद किस विषय पर हो रहा है। जैसे शिक्षा पे बात कर रहे हैं, या फिर बेरोजगारी पे, पर्यावरण पे, या फिर परीक्षा पे, ठीक है ना। जैसे मोबाइल का बढ़ता प्रभाव है दोस्तों, आजकल ज़िंदगी में सबका मोबाइल ही सब कुछ हो गया। नशा मुक्ति, स्वच्छता, समय का महत्व और विषय से हटकर बातचीत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये सब विषय है और बहुत सारा विषय हो सकता है, आप कुछ भी विषय लिख सकते हो, और इससे हटकर ना कोई बातचीत नहीं होना चाहिए। अगर आप फालतू में कोई बात कर रहे हो तो वो संवाद नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब दोस्तों चौथा विशेषता है भाषा सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। दोस्तों जो भाषा है ना, आप एक दूसरे से बात करो वो बहुत सरल और स्वाभाविक, मतलब एक दूसरे से इज्जत वाला स्वाभाविक होना चाहिए, ठीक है ना। संवाद ऐसी लगना चाहिए जैसे वास्तविक जीवन में लोग बात कर रहे हैं। और संवाद कैसा होना चाहिए कि वास्तविक जीवन जब एक दूसरे से ना लोग बात कर रहे हैं। उदाहरण, राहुल तुम आज कॉलेज क्यों नहीं आए, यह स्वाभाविक है। लेकिन अगर लिखें कि तो हे मित्र कृपया मुझे यह बताने की कष्ट करो तुम आज महाविद्यालय उपस्थित क्यों नहीं हुए, तो दोस्तों यह सामान्य बातचीत जैसी नहीं लगती। ये तो महाभारत में बताया गया था, जैसे आप कभी सीरियल देखते हो, हे मित्र कृपया मुझे यह बताए, तो ये स्वाभाविक नहीं लगता, ये दिनचर्या का बोल भाषा नहीं है। हम इसे डेली रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करते। इसलिए संवाद की भाषा सरल, सहज और बोलचाल के अनुरूप होना चाहिए। जो हम लोग ना अपना दिनचर्या में जिससे बात करते हैं ना, वैसा ही संवाद होना चाहिए, समझे कि नहीं। आप दोस्तों पांचवा जो प्रश्न और उत्तर का क्रम, दोस्तों जब एक व्यक्ति कोई प्रश्न पूछता है तो दूसरा उसका उत्तर देना चाहिए, यही इसकी विशेषता है, ठीक है ना। अच्छे संवाद में एक व्यक्ति को बात दूसरे व्यक्ति उसकी निकालता है, मतलब उसका व्यक्ति उसका उत्तर देता है, यही यहाँ बताया गया, ठीक है। जैसे अमित तुम इतने परेशान क्यों हो, राहुल परीक्षा का चिंता हो रही है, यही ना। अमित यहाँ क्वेश्चन पूछता है, राहुल इसका जवाब देता है, अमित तैयारी नहीं हुई क्या, तो राहुल क्या बोलता है, थोड़ी हुई है लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। और वही राहुल बोलता है कि बस थोड़ा ही हुआ है, बहुत और बाकी भी है। इससे बातचीत वास्तविक लगती है, और यही दोस्तों ये वास्तविक बातचीत है, ठीक है ना, स्वाभाविक भी है। छठा है दोस्तों संवाद छोटा और प्रभावशाली होना चाहिए। और जो हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, वो छोटा संक्षिप्त में होना चाहिए और प्रभाव डालने वाला बात होना चाहिए। संवाद में अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और संवाद में दोस्तों अनावश्यक बात नहीं होनी चाहिए। कम शब्दों में विषय को स्पष्ट करना चाहिए, और कम से कम शब्दों में जो हम बात कर रहे हैं वो विषय को पता चल जाना चाहिए, ठीक है ना। सातवां दोस्तों पात्रों के अनुसार भाषा। जो पात्र है दोस्तों, दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति, वो जो अनुसार उसकी भाषा होना चाहिए। जैसे यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक शिक्षक और विद्यार्थी की भाषा अलग होगी, दो दोस्त की भाषा अलग होगी। जैसे दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कि एक शिक्षक और विद्यार्थी बात करेंगे, तो शिक्षक है ना थोड़ा सा डांट के भी बोल सकता है, और विद्यार्थी उसका सरल भाषा में जवाब देगा। लेकिन दो दोस्त में एक अलग भाषा रहेगा। दो दोस्त अगर लड़ गए तो या फिर प्यार से बात करेंगे। एक डॉक्टर और मरीज के बीच में अलग बातचीत होगी। यहाँ पे भी दोस्तों इसलिए संवाद में जो पात्र होते हैं ना, उसके अनुसार भाषा होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे पात्रों के हिसाब से ही भाषा होती है। संवाद में क्रम होना चाहिए दोस्तों। और जो बातचीत है ना, बातचीत अचानक शुरू होकर अचानक संवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें शुरुआत होना चाहिए। शुरुआत कैसे होता है, मुख्य बातचीत फिर निष्कर्ष का क्रम होना चाहिए। नौवां है दोस्तों संवाद जो है ना उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। उसमें मतलब उद्देश्य होना चाहिए कि हम क्यों बात करें, ठीक है ना। संवाद पढ़ने के बाद पाठक को कुछ समझ में आना चाहिए, और जो पढ़ने वाला है ना दोस्तों, उसको जो संवाद पढ़े तो उसे समझ में आना चाहिए क्या बात हो रहा है। जैसे अगर विषय है पर्यावरण संरक्षण, तो संवाद से पर्यावरण बचाने का संदेश मिलना चाहिए। अगर विषय है दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण करना, तो जो संवाद है ना उसमें जब पाठक कोई पढ़े तो पता चलना चाहिए कि हाँ कैसे बचाया जा सकता है पर्यावरण का, वहाँ पता चलना चाहिए, ठीक है ना। और दोस्तों संवाद रोचक होना चाहिए। और जो संवाद है ना जो आप बात कर रहे हो वो रोचक होना चाहिए, ठीक है। बहुत नीरस बातचीत पाठक का ध्यान नहीं खींचता। जो बहुत नीरस बातचीत है ना, वो पाठक जो पढ़ने वाला उसका वो ना अपनी ओर नहीं खींचता। प्रश्न होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए, और फिर विचार होना चाहिए, और एक दूसरे का भावनाओं का उचित प्रयोग संवाद को रोचक बनाता है। और उससे जो दो विचार जो दो गो पात्र है ना दोस्तों, अपना विचार और भावनाओं को जो उचित प्रकोप जो संवाद में डालता है ना, वही रोचक बनाता है, ठीक है। अब दोस्तों पांचवा है संवाद लेखन के प्रमुख तत्व क्या है, ठीक ना। तत्व संवाद लेखन के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए, अगर क्वेश्चन आता है तो आप इन बातों को लिख सकते हैं। पहला है दोस्तों, पहला पात्र है कौन कौन बातचीत कर रहा है, वहाँ बताया जाता है कि कौन कौन बातचीत कर रहा है, ठीक है ना। और दूसरा है दोस्तों किस विषय पर बात कर रहा है। तीसरा है भाषा सरल होना चाहिए और पात्र के अनुसार होना चाहिए। चौथा उसका उद्देश्य क्या है, संवाद क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है ना। पांचवा है दोस्तों क्रम, जैसे बातचीत का तरमय होना चाहिए, मतलब क्रम एक जैसा होना चाहिए, पहले लास्ट में निष्कर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। स्वाभाविकता, और उसमें दोस्तों संवाद वास्तविक बातचीत जैसा होना चाहिए। और उसमें ना दोस्तों एक दूसरे से जो बात करें ना वैसा होना चाहिए, जैसे डेली रेगुलर बेसिस पे जैसे बात करते हैं वैसा होना चाहिए। और लास्ट में दोस्तों निष्कर्ष, बातचीत का उचित अंत होना चाहिए। और जो लास्ट में निष्कर्ष लिखा आपने क्वेश्चन आंसर में, तो वैसी तरह संवाद में भी लास्ट में भी निष्कर्ष होना चाहिए कि लास्ट में हमने इन बातों से क्या सीखा, क्या मुख्य पॉइंट थे दोस्तों। छठा है संवाद लेखन कैसे करें। अब सवाल है संवाद लिखेंगे कैसे, ठीक है। मान लीजिए प्रश्न है, दो मित्र के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद लिखिए। दोस्तों ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, आपको 3 नंबर 5 नंबर में कि दो मित्र के परीक्षा में तैयारी को लेकर संवाद लिखिए।
तो सबसे पहले विषय पहचानिए। विषय है परीक्षा की तैयारी। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया, देखिए क्वेश्चन है परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद लिखिए, ठीक है ना। तो विषय तो आप पहचान गए, परीक्षा की तैयारी है। फिर क्या, पात्र चुनिए, दो लोग, ठीक है ना। पात्र मान लेते राहुल और अमित है। आप सोचिए बातचीत कैसे शुरू होगी। राहुल पूछ सकता है अमित परीक्षा की तैयारी कैसे चल रहा है। तो बातचीत शुरू करने के लिए तो एक अच्छा सा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो वही राहुल पूछ सकता है ना, अमित परीक्षा की तैयारी कैसे चल रहा है, क्योंकि परीक्षा की टॉपिक है। फिर अमित जवाब देगा। हाँ, इसके बाद प्रश्न और उत्तर आगे बढ़ते जाएंगे, अंत में कोई समाधान या निष्कर्ष आएगा, ठीक है। और यही दोस्तों लास्ट में आपको अच्छा से पूरा कहानी बना के लिखना है। आप कितना भी लंबा कहानी लिख सकते हो। इसमें एक आदमी प्रश्न पूछेगा, दूसरा उत्तर देगा, फिर दूसरा आदमी भी कभी हो सकता है प्रश्न पूछेगा और उसका जवाब दूसरा व्यक्ति देगा, ठीक है। और अंत में दोस्तों कोई समाधान निकालकर लास्ट में निष्कर्ष लिखना, ठीक है। अब संवाद लिखने का दोस्तों आसान जो फॉर्मूला है ना, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जो आप आराम से संवाद कैसे लिख सकते हो। तो लास्ट जैसे ट्रिक है, पहले पात्र यानी कि दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति, फिर विषय ढूंढेंगे, फिर एक व्यक्ति प्रश्न पूछेगा, दूसरा व्यक्ति उत्तर देगा, और वही दोनों व्यक्ति जो अपना विचार रखेंगे, और जो कुछ अगर क्वेश्चन है तो उसका समाधान भी बताया जाएगा, इसका हल कैसे होगा, और लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। बस आप इतना याद कर लीजिए, आप आराम से एक संवाद लेखन को लिख सकते हो, ठीक है। अब उदाहरण मान लेते हैं दोस्तों, अगर हम लिखेंगे कैसे, आप एक एग्जांपल भी देता हूं आपको, मोबाइल फ़ोन का जो है बढ़ता प्रभाव, ठीक है। अब इसे कहानी की तरह समझते हैं, ठीक है। हाँ, एक दिन नेहा और पूजा कॉलेज में बैठी थी। नेहा ने कहा, पूजा तुम आजकल पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हो। दोस्तों पूजा को ना पढ़ाई में मतलब मोबाइल है उसके पास, तो शायद वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही। वही नेहा पूछ देती है उसको, तो फिर पूजा क्या बोलती है, क्या बताओ, मोबाइल चलाने में बहुत समय निकल जाता है। वही बात है कि पूजा बोलती है ना कि मोबाइल चलाने में बहुत समय निकल जाता है। तो नेहा ने पूछा, क्या तुम मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए क्यों नहीं करती। तो नेहा बोलती है कि तुम मोबाइल है जो पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करो। पूजा ने कहा, करती हूँ, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया में भी समय निकल जाता है। और वही है ना, पूजा क्या कहती है कि मोबाइल से पढ़ती हूँ, लेकिन जो समय है ना सोशल मीडिया के लिए भी निकल जाता है, ठीक है। फिर नेहा क्या बोलती है, मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल नुकसानदायक है। जो नेहा बोलती है ना उसकी, मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन उसका आप गलत इस्तेमाल करोगे तो वो नुकसान करता है। पूजा ने कहा, तुम सही कह रही हो, मुझे मोबाइल के इस्तेमाल का समय तय करना चाहिए। तो फिर पूजा क्या कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे ना मोबाइल का जो समय है उसका तय करना चाहिए कि मैं इतना ही देर चलाऊंगा। तो फिर नेहा क्या कहती है, नेहा ने कहा, हाँ पढ़ाई के समय मोबाइल से दूर रहना बेहतर होगा। फिर नेहा कहती है ना कि हाँ जब मैं पढ़ाई करूंगा तो मोबाइल से दूर रहूंगा। यह एक अच्छा संवाद है दोस्तों, और यही क्या था, एक अच्छा संवाद था, क्योंकि इसमें पात्र, विषय, समस्या, बातचीत और समाधान सभी मौजूद थे। और दोस्तों जब हम इसमें पढ़ें तो इसमें क्या क्या, पहले नेहा थी और एक पूजा थी, दो लड़की थी पात्र, इसमें विषय भी था मोबाइल का, फिर इसमें समस्या भी थी, और उसमें जो बातचीत था उसका समाधान भी मिला। तो यही सभी मौजूद थे। तो यह का एक अच्छा संवाद है, ठीक है ना। अब संवाद का जो महत्व क्या है दोस्तों, संवाद केवल परीक्षा के लिए नहीं, इसका साहित्य और जीवन में भी बहुत महत्व देता है। जो संवाद है ना, तो आप केवल परीक्षा में लिखोगे एक जरूरी नहीं है, आप कभी साहित्य बनोगे या फिर जीवन में ना बहुत ज़्यादा आपको उदाहरण मिलेगा, ठीक है ना। अब वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। विचारों का आदान प्रदान होता है दोस्तों, इसमें दो व्यक्ति का विचारों का आदान प्रदान होता है। पात्रों के व्यक्तित्व का पता चलता है, और पात्रों का जो आचरण है कैसा है वो पता चलता है। भावनाएं व्यक्त होती है, और उससे जो पात्र होते हैं उसकी भावनाएं क्या वो भी व्यक्त होती है। विषय को आसानी से समझाया जा सकता है, और जो विषय है उसको आसानी से समझाया जा सकता है। लेखन अधिक रोचक बनाता है, और जो लेखन है ना वो बहुत अधिक रोचक बनाता है। पाठक को ध्यान बनाए रखता है, जो पढ़ने वाला है उसका ध्यान बनाए रखता है, ठीक है ना। कहानी, नाटक और साहित्य रचनाओं में जीवंत आती है, और जब अगर आप कहानी लिखती हो या फिर नाटक लिखती हो तो उसमें ना जो रचनाएं उसमें ना जीवंत आती है, मतलब लगता है ना यह सच में हो रहा है, आपको संवाद ना वो सामने दिखने लगेगा। अब दोस्तों संवाद लिखते समय सावधानियां, आप जब संवाद लिखोगे तो क्या क्या सावधानियां बरतोगे, ठीक है ना। पहला है दोस्तों, बातचीत विषय से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब बातचीत मोबाइल का दुरुपयोग है, आप उसका सदुपयोग कैसे करोगे, तो आप उससे ना बाहर नहीं जा सकते, वही टॉपिक पे रहना है। फिर दूसरा है दोस्तों, बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें। अब दूसरा सावधानी दोस्तों, बहुत जो कठिन शब्द का ना प्रयोग ना करना है, ठीक है ना। और तीसरा, एक ही बात का बार बार ना दोहराएं। और तीसरी सावधानी दोस्तों, अब एक ही बात को ना बार बार ना दोहराएं। और चौथी जो है, पात्रों के नाम स्पष्ट लिखें, और जो पात्र है दो या दो से अधिक व्यक्ति है उसका नाम ना स्पष्ट लिखें। सावधानी पांचवा, संवाद ना वास्तविक बातचीत जैसा होना चाहिए, और यहाँ पे आप ना बातचीत जो रेगुलर बेसिस पे जैसे बोलते हो ना वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। और छठी सावधानी दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबा संवाद ना लिखें, और ज़्यादा लंबा भी ना लिखें, कुछ 10 सेंटेंस में खत्म कर दें। अंत में विषय के अनुसार उचित निष्कर्ष दें, और लास्ट में दोस्तों जो विषय है उसके हिसाब से निष्कर्ष भी दें। अब दोस्तों यह याद करने वाला ट्रिक कैसा है, ठीक है ना, मानते हैं इसको कैसे याद कर सकते हो तुरंत। दोस्तों इसमें पहले पात्र होते हैं ना, कौन कौन पात्र होते हैं, वो किससे किससे बात करते हैं, किसी विषय पर तो बात करते होंगे ना, हाँ किसी विषय पर बात करते हैं। फिर क्या बात करते होंगे, हाँ क्या बात करते हैं, इसको इनका क्या है, संवाद। संवाद में क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, कौन कौन किससे किस विषय पर और क्या बात करे, उसका निष्कर्ष यानी कि समाधान भी होना चाहिए। हाँ, आप इसे याद कर लो तो फिर आपका संवाद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसमें सरल भाषा होना चाहिए।
सरल भाषा होना चाहिए, प्रश्न उत्तर भी होना चाहिए और स्वाभाविकता होना चाहिए, ठीक है ना। अपना जो आचरण है वही होना चाहिए, क्रम भी होना चाहिए और उसका उद्देश्य क्या है, अच्छा संवाद है दोस्तों। और जो उद्देश्य में बताता है यही एक अच्छा संवाद है। तो दोस्तों आज हमने संवाद लेखन में बहुत आसान तरीके से समझा। संवाद का मतलब सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि किसी विषय पर दो या दो से अधिक व्यक्ति का उद्देश्यपूर्ण बातचीत को लिखित रूप में संवाद लेखन कहलाता है। आज हमने क्या संवाद लेखन को बहुत आसानी से समझा, ठीक है ना। दो या दो से अधिक व्यक्ति का जो बातचीत है उसे लिखित माध्यम से दर्शाना ही संवाद लेखन कहलाता है। परीक्षा में अगर आ जाता है दोस्तों, हाँ, संवाद लेखन की परिभाषा पूछे जाए, विशेषताएं बताएं, तो आपको पूरा बिल्कुल वैसे ही उतार देना, ठीक है ना, हाँ, जो मैंने आपको बताया है। और लास्ट में ना दोस्तों निष्कर्ष देना ना भूलें। पहले आपको ना पात्र लेना है जो दोस्तों, पात्र, फिर विषय ढूंढना है, फिर उसको समझाना है, उसका हल देना है, ठीक है ना, और लास्ट में निष्कर्ष देना ना भूलें, ठीक है। आप परीक्षा के लिए दोस्तों अगर आप एक लाइन में पूरा चैप्टर को याद करना चाहते हैं तो आप इसे देख लीजिए बस। संवाद वह लिखित बातचीत है जिससे दो या दो से अधिक पात्र किसी विषय पर सरल, स्वाभाविक, क्रमबद्ध और उद्देश्यपूर्ण ढंग से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। संवाद क्या है दोस्तों, जो दो या दो से अधिक जो पात्र होते हैं किसी विषय पर सरल भाषा में स्वाभाविक, क्रमबद्ध और उद्देश्यपूर्ण, कुछ उद्देश्य रहना चाहिए, उस ढंग से जो अपने विचारों का आदान प्रदान करता है वही संवाद लेखन है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपका, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।